आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यानी कि 4 days के लिए बुक एग्जीबिशन होता है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली ये। इसका मतलब है चारों दिन कौन कितने कितने टिकट सोल्ड हुए हैं काउंटर्स पे, वो यहाँ पे गिवन है। सेकंड का ये, थर्ड का ये एंड फाइनल का ये। अब निकालना है हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। यानी कि चारों दिन कितने टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए ये हम निकालेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। नंबर of tickets sold on first day is equal to फर्स्ट डे कितना हुआ है 1094। अब ये देखेंगे हम, इसमें क्या है, फर्स्ट डे में तो 1094 हुआ है, सेकंड में फर्स्ट वाला, फर्स्ट में सेकंड वाला नहीं लिख सकते, फर्स्ट में फर्स्ट वाला लिखेंगे क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया है तो फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फाइनल का फाइनल वाला होगा, तो लिखेंगे 1094। अब नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकंड डे इज इक्वल टू 1812। नंबर ऑफ tickets sold on third day is equal to 2050. Number of tickets sold on fourth or final day is equal to 2751। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो फिर हम सबको ऐड कर देंगे 1094 1812 प्लस 2050 2751। अब इन सबको हम ऐड करेंगे 4 5 6 7 7 5 5 10 9 1 10 20 0 2 कैरी ओवर 10 17 1 3 4 5 6 7 टोटल 7707। अब फाइनली लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू 7707। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. So, how many more runs does he need? ये बोल रहा है कि जो शेखर है उसने अभी तक, मान लेते हैं हम लोग 6 रन्स बनाए हैं, लेकिन उसका विश है वो कंप्लीट करना चाहता है 10 रन्स, 6 की जगह 10 रन्स वो बनाना चाहता है टोटल। तो उसको और कितने चाहिए, तो ये तो सिंपल है कि 4 रन्स और चाहिए। इसी तरह से ये हम कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतने वो ऑलरेडी बना चुका है, इतने उसे टोटल बनाने हैं, तो टोटल में से इतने सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसे कितने और बनाने हैं वो हमें पता चल जाएगा। अब लिखेंगे कैसे देखते हैं। शेखर scored is equal to 6,980 runs. He wants to complete, कितने रन्स उसे बनाने हैं 10,000 रन्स टोटल, और उसे अब कितने रन्स और ज़्यादा चाहिए तो वो कैसे पता करेंगे। more runs need to score, कितने स्कोर करने हैं 10,000 में से। अब देखिए हम यहाँ पीछे से पुट करना स्टार्ट करेंगे डिजिट्स को।
सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में 0 गया, यहाँ से यहाँ कैरी ओवर आया तो यहाँ हो गया 10, यहाँ से यहाँ कैरी ओवर गया, यहाँ हुआ 10, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ फिर से जाएगा तो यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 9। 10 में से 8 गए 2 बचे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3 एंड दिस इज 0। देयरफॉर फाइनल लाइन लिखेंगे, ही नीड 3020 more runs to score. Question number 3. In an election, the successful candidate registered इतना votes, मतलब कि जो जीता है इलेक्शन में उसने इतने वोट्स उसको मिले हैं, एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतना वोट्स, और जो उसका ऑपोजिट पार्टी में था, ऑपोजिशन जिसे बोलते हैं, राइवल है, उसने इतने वोट सिक्योर किए हैं। अब ये पूछा जा रहा है बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से वो जीता है, यानी वो कितने वोट से जीता है। कितने वोट से जीता है कैसे पता चलेगा, राइवल को इतने मिले हैं, उसको इतने मिले हैं, तो उसको जितने मिले हैं उसमें से राइवल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कितने वोट्स उससे आगे है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वोट्स secured by successful candidate is equal to 5,77,500। कॉमा अगर लगाते हैं ना तो पढ़ना इजी हो जाता है। ये लैक है, ये 1000 वाला है, ये 100 वाला है। आफ्टर दैट वोट्स secured by his rival, राइवल ने कितने वोट सिक्योर किए हैं, 3,48,700। अब मार्जिन by which successful candidate win, किस मार्जिन से वो जीता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले तो फर्स्ट वाला लिख लेंगे, इसके बाद ये लिख लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में 0 गया 0 0। अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैरी ओवर आया 17, फिर यहाँ से यहाँ आया तो ये हो गया 16 16, यहाँ आया 17 17 से यहाँ 15 15 और यहाँ हो गया 16। अब यहाँ 15 में से 7 गया, बचा 8, यहाँ बचा था 16 16 में से 8 गया, 8 to 16 होता तो 8 बचेगा, यहाँ 16 था, 16 नॉट 16 दैट वाज 6, इधर से इधर कैरी ओवर सॉरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से 6 में से 4 गया, 2 बचा, और यहाँ 5 ही रहेगा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, यानी कि 2,28,800 वोट से वो जीता। तो फाइनल लाइन क्या लिख देंगे हम लोग, सक्सेसफुल candidate won by 2,28,800 votes. Now next question, question number 4. Kirti bookstore sold books worth इतना in the first week of June. First week of June में उसने इतने रुपए की बुक्स बेची, एंड बुक्स वर्थ इतना इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, उसी जून के सेकेंड वीक में उसने इतने रुपए की बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर, दोनों मंथ्स की टोटल कितना सेल हुआ है, कैसे पता करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक में ग्रेटर सेल हुआ है, ऑब्वियसली सेकेंड वीक में हुआ है। एंड बाय हाउ मच कितना हुआ है, वो कैसे निकालेंगे, जो ग्रेटर जिसमें हुआ है उससे स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, जो हमें दिया है पहले हम वो लिख लेंगे, प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। आप एग्जाम में भी इसी तरह से लिखेंगे,
2,85,891. Next, price of books sold in second week is equal to 4,768. अब पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, दोनों वीक का टोटल सेल कितना हुआ है. तो प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन बोथ द वीक्स टुगेदर, दोनों वीक्स का एक साथ कितना हुआ है, इज इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर देंगे ना, नाइन 15 1 16 1 6 8 6, यानी कि आंसर आ गया 6,86,659. आंसर ये आ गया. अब ये पूछा गया कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक में सेल ग्रेटर हुआ है. तो पहले तो उसका आंसर लिख लेंगे, द सेल वॉज ग्रेटर इन सेकेंड वीक. ठीक है. अब ये पूछा गया है बाई हाउ मच, मतलब कितना डिफरेंस रहा है. तो हम लिख लेंगे डिफरेंस इन सेल्स कितना रहा है. अब यहां पहले ये वाला नहीं लिखेंगे, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे, तभी तो हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. सेवन. अब यहाँ पे इससे कैरी ओवर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ रह जाएगा 6. 16 माइनस 9 इज 7. यहाँ रह जाएगा 6 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी ओवर लाते लाते यहाँ 16 हो जाएगा. 16 में से 8 गया 8. यहाँ बचे था 9 में से 4 गया 5 गया 4 बचा. यहाँ पर 9 में से 8 गया 1 बचा. यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा. तो ये इतना डिफरेंस रहा है, तो दोनों में इतना डिफरेंस रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स दिस ईच ओनली वंस. तो ये वो है जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. क्या पढ़ा था, हमें पहले 5 डिजिट का नंबर बनाना होगा, एक ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट, और फिर उनका डिफरेंस यानी कि सबट्रैक्ट करना होगा उसको आपस में. तो पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर, डिजिट्स दी हुई हैं 6 2 7 4 3, अपनी मर्जी से नहीं बनाना है. तो अब हम पहले गिवन क्या है, डिजिट्स हमें दी गई हैं 6, 2, 7, 4, 3, ये दी गई हैं. अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है हमें, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या होगा, वही बॉक्स 5 वाला, 5 बॉक्स नहीं करेंगे तो 5 डिजिट लिख देंगे बस. ग्रेटेस्ट के लिए सबसे बड़ा पहला डिजिट कौन सा होगा, 7. इसके बाद में 6, फिर 4, देन 3, देन 2. अब इसके बाद बनाना है लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट. लीस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. इसमें सबसे छोटा वाला डिजिट कौन सा है, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, देन 4, देन 6, देन 7 बन गया. अब पूछा गया इनके बीच में डिफरेंस. तो डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इनको. यहाँ से यहाँ कैरी ओवर लिया तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा था 2 यानी यहाँ से कैरी ओवर लिया, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा था 3, यहाँ से कैरी ओवर लिया, 13 में से 4 गया 9, यहाँ 5 कैरी ओवर ले लिया था तो 5 बचा था, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5. ये आ गया आपका डिफरेंस.
कितना इसको पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ना मुश्किल है, लेकिन अगर कॉमा लगा लो तो पढ़ना इजी हो जाएगा। 52,965। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स दिस मच 2,825 स्क्रूज अ डे, यानी कि एक दिन में एवरेज पे इतना स्क्रूज वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। फिर बोला गया हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी चाहे 2006 का हो या 2024 का हो, उसमें नंबर ऑफ डेज आते हैं 31, करेक्ट। अगर एक दिन में इतना स्क्रूज बना लेती है तो 31 डेज में कितना स्क्रूज बना लेगी, कैसे पता चलेगा, इसमें 31 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक दिन में इतना बनाती है, 2 दिन में कितना बनाएंगे, तो 2 डेज का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डेज का पूछा जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मंथ ऑफ जनवरी बोल दिया गया है, इन्होंने डेज नहीं बोला, डेज हम खुद सोचेंगे, 31 डेज होता है तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं। एवरेज नंबर ऑफ screws manufactured in a day कितने होते हैं, 2825। अब हमें ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज इक्वल टू 31 होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2825 इंटू 31। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5282 cross 3 5s are 15, 5 carry over 1, 3 2 is 6, 1 7, then 8 3s are 24, 4 2, 3 2 is 6, 7 8, add कर दीजिए, 5 7 14 15, 1 6 7 8, this is the answer। यानी कि 87,575 वो स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर, उसके पास इतना रुपए है। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच, 1200 ईच, यानी कि उसके पास इतने रुपए हैं और उसने ऑर्डर प्लेस किया है 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए, जो कि 1200 ईच है, यानी कि एक रेडियो सेट इतने का है। तो 40 रेडियो सेट कितने का आ जाएगा ये हमें पता चल जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसने कितने का ऑर्डर प्लेस किया ये हमें पता चल जाएगा। अब हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज, इतना उसके पास था, 40 रेडियो सेट जो वो खरीद लेगी उसके बाद उसके पास कितना बचेगा ये हमें बताना है। इतना था, 40 रेडियो सेट्स की जो भी कॉस्ट होगी उसको इससे माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा उसके पास आफ्टर परचेज कितना बचेगा। अब इसमें लिखेंगे कैसे, टोटल मनी दी मर्चेंट हैड कितना है, 78,592। अब ये है कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। 1 रेडियो सेट का कॉस्ट कितना है, ₹1200। तो फिर इसी तरह से अगर हम निकालते हैं तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 40। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इजी तरह से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, 12 इंटू 4 कर सकते हैं, 12 4 48, तो यहाँ आ जाएगा 48 और आगे कितने जीरोज हैं वो लगा देंगे। अब
इतना उस पर मनी था, इतना उसने परचेज कर लिया, कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू 78592 minus 48000. Then she had 30,592 rupees after purchase. अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.